कपवाड़ा में मुजाहिदीन का भरपूर हमला, भारतीय फौज को संभलने ना दिया। झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज को हमले में जानी नुकसान पर अपनी आवाम से शर्मिंदगी उठाना पड़ी। भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर दी। आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल। जंगी जुनून में मुब्तला भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। भारतीय फौज ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर दी। कंट्रोल लाइन पर आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 1 शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बलूचिस्तान की महरूमियों का इजाला करके अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करेंगे। हमारी मईशत उठ रही है, खसारे कम किए। जिंदगी में कोई शॉर्ट कट नहीं। इंसान हर मुश्किल वक्त से सीखता है। गलतियों की इस्लाह करके ही आगे बढ़ा जाता है। बुरे वक्त और नाकामियों से नहीं घबराना चाहिए, चैलेंजेस से सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्बत में अमायदीन से खिताब, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह। गिलगित बिल्तिस्तान में आखिरी जलसा नहीं करने दिया गया, मंशूर पेश करना था। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। कहते हैं, इंतखाबी मुहिम रोकते हुए सूबा बदर करने की कोशिश की गई। अदालतों और आइन का एहतराम करते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम सियासी शऊर रखते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन से मुताल्लिक कुछ नहीं हो रहा। इलेक्शन शफाफ चाहते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, कराची में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, तब एहतराम याद ना आया। मुल्क की बेटी हूं, हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। दाव पर लगा दिया गया। सियासी इंतकाम में अंधे हो जाने वाले इंसानियत भूल गए। रोज BRT की बसों में आग लग जाती है। चाहती हूं कि पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी तरक्की करें। शेख रशीद कहते हैं, मरियम नवाज ने नताइज नजर आते ही बयानिया बदल दिया। नून लीग के अंदर से आवाजें बुलंद होना भी बयानिया तब्दील करने की वजह है। पहले कहते थे कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, अब कहते हैं कि पहले इमरान खान को हटाओ फिर बात होगी। नून लीग PDM की छतरी तले डायलॉग करने जा रही है। वफाकी वजीर शेख रशीद की चौधरी परवेज इलाही के घर आमद, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना PDM का मुश्तरका फैसला होगा, किसी एक जमात का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का इंदिया। कहते हैं, बिलावल और मरियम के बयानात में कोई तजाद नहीं। दोनों के हुकूमत बारे तासुरात एक जैसे हैं। आज इस वाक़े पर इंक्वायरी में मस्बत पहलू भी है। हुकूमती जलसों से कोरोना नहीं फैलता तो अपोजिशन के जलसों से भी नहीं फैलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन में जो रिजल्ट आया तस्लीम करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से ये बात करनी है कि आप मुदाखलत ना करें। नवाज शरीफ अपना इलाज करवा कर बिल्कुल वापस आएंगे। अपने इलाज के साथ वो इनका भी इलाज करेंगे। 2.5 वर्षों में सिर्फ अवाम का वक्त जाया किया गया, अवाम का जीना दो भर कर दिया गया। ये माफिया की हुकूमत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में 1000 जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स धांधली का सबूत। वोट चोरी हुआ तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। सरकारी मुलाजमीन से हकूक छीनने वाली हुकूमत अब इनका वोट भी छीन रही है। जाली हुक्मरान कौमी मफादात को अपनी गंदी सियासत की भेंट न चढ़ाएं। शहबाज गिल कहते हैं, नून लीग का धांधली बयानिया मुतवक्किल था, शिकस्त इनके चेहरे से अया है। गिलगित ने इनकी हार पर ठप्पा पहले ही लगा दिया था। नून लीग के दरबारी बौखलाहट का शिकार है। इदारों के खिलाफ बयानिया लाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। गिलगित के अवाम गयूर हैं, कभी रियासत मुखालिफिन को मौका नहीं देंगे। जीत तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। अदालती अहकामात के बावजूद जेल में सहूलियात नहीं दी गई। कमर दर्द की तकलीफ में मुब्तला हूँ। जेल में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब कर लिया।
وزیر اعظم عمران خان کا آئندہ ہفتے دورہ افغانستان متوقع۔ عمران خان دورہ افغانستان افغان صدر کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ ایک روزہ دورے میں پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ نیا معاہدہ 10 سال کے لیے کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ۔ مشترکہ کوششوں سے پولیو پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی مہم قومی فریضہ ہے۔ ہر بچے کا محفوظ ہونا اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ پولیو مہم کو تب کامیاب سمجھیں گے جب پاکستان میں کوئی بچہ اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی جام مدد علی کا کورونا کے باعث انتقال۔ کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ تشویشناک حالت میں ICU منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی کورونا نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 37 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 7092 ہو گئی۔ مزید 2304 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ 3,21,563 مریض صحتیاب، 23,641 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 13,02,000 ہلاکتیں، 5 کروڑ 32 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 2,49,000، برازیل میں 1,64,400، بھارت میں 1,29,000، میکسیکو میں 97,000، روس میں 32,443 اور سعودی عرب میں 5,605 اموات۔ مقبوضہ علاقوں کی آرمینیا سے فتح۔ ناگورنو کاراباخ کا دوسرا بڑا شہر شوشا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ شوشا میں 28 سال بعد اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند ہوئیں۔ شوشا پر مسیح حکومت نے قبضہ کر کے مسلمانوں کو شہر بدر کر رکھا تھا۔ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج پر ٹرمپ کے نئے الزامات نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ ٹرمپ بولے الیکشن میں ووٹ چوری ہوئے۔ انتخابی سامان تقسیم کار کمپنی نے 2.7 ملین آن لائن ووٹ ڈیلیٹ کر دیے۔ پینسلوینیا میں ووٹ چوری کر کے جو بائیڈن کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ امریکی صدارتی انتخابات بیجنگ کی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا دیوی ہیرس کو مبارکباد۔ امریکی عوام کے انتخاب کا احترام کرتے ہیں۔ صدارتی نتائج طریقہ کار کے مطابق مکمل کیے جانے چاہیے، بیجنگ کا پیغام۔ سعودی استحکام اولین ترجیح، ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شرپسند عناصر کے نام پیغام۔ بولے قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، ریاست مخالف قوتوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ریاست مخالف قوتیں کسی بھول میں نہ رہیں۔